ओम श्री साई राम। श्री करे कृपा करे, शिवम करे साईश्वरी। श्री करे कृपा करे, शिवम करे साईश्वरी। शङ्करी अभयङ्करी, शुभङ्करी साईश्वरी। श्रीकरी कृपाकरी, शुभङ्करी साईश्वरी। ओम श्री साई राम। तो बुढ़िया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी ने कहा कि उस गुड़िया के जो कॉइन थी, प्रेशियस कॉइन, उस जमाने में कॉइन्स भी बुढ़िया जो थी उनके पास थी, मेरी माँ के पास भी थी। वो प्रेशियस है, लेकिन वो खोया कहाँ? अंदर। ढूंढ रहे हो बाहर। रिचुअलिज्म से थोड़ी भगवान प्रसन्न होते हैं कि रोशनी में ही ढूंढना है, फिर वो रोशनी अंदर हो चाहे बाहर हो। जहां अवेलेबल रोशनी है वहीं जाके ढूंढो। अगर आप मन की शांति अपने मन के अंदर खोए हो तो वो शांति आपको पुटपड़ते तिरुपति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ रोशनी है, प्रशांति निलयम है, टेम्पररी। वो तो लाइट है, वहाँ की लाइट है। जब तक उस लाइट को आप अपने मन में ग्रहण नहीं करोगे, अगर पोल की लाइट को आप वायर लगा के अपनी झोपड़ी में जब तक नहीं लाओगे तो कैसे ढूंढ पाओगे? आपके घर में लाइट नहीं है, कॉइन आपके अंदर गुम हो गई है, तो आप एक ही बात कर सकते हो कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि पोल की लाइट को अपने घर में कनेक्शन दो। यानी आपके अंदर का कनेक्शन सोर्स से होना चाहिए। और वो कनेक्शन होने के बाद भी स्वामी ने कहा कि अगर आपके घर में इतना कचरा, कूड़ा कचरा, सब दुनिया भर की कबाड़ भरा हुआ है, और छोटे से कमरे में इतना कबाड़, इतने जाले, इतने सब चीज़ फैली हुई हैं कि वो अगर लड़का, जिसको हम अगर गुरु भी मान लें, वो पहले क्या कहेगा? बोले कि माँ आपका कहाँ ढूंढ? बोले पता नहीं बेटा, मैं कहाँ गिर गई वो। अगर उसको ढूंढना है तो उससे पहले तो सब सामान जो है, वो कूड़ा कचरा सब बाहर निकाल के साफ करके, भले करंट ले भी आए, बल्ब जला भी दे, टॉर्च भी ले आए कि चलो आपके घर में करंट नहीं है, पोल से नहीं अभी कनेक्शन ले सकते, मैं अपनी टॉर्च ले आता हूँ। लेकिन चारों तरफ आपका पूरा, जैसे झोपड़पट्टी में सब भंगार भरा हुआ है हमारे मन में सब भंगार भरे हुए हैं, और हम खोज रहे हैं उस प्रेशियस कॉइन को जो उस भंगार में कहीं खो गई, कहीं गिर गई है, कहीं खो गई है। तो पहले उस भंगार को निकालो, साफ सफाई करो, और भंगार के निकालते 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 आपको वो कॉइन मिल जाएगी। तो स्वामी ने इंदुलाल शाह जी से ये कहा कि पहले हर भजन सेंटर में वो मन से भंगार कचरा निकालने का इस कलयुग में सबसे सरल उपाय है भजन। सिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड लाउडली, क्लैपिंग। कि अगर उस झोपड़ी में कोई कबूतर भी छुपे बैठे हैं तो सब भाग जाएंगे, और भजन भगवान की प्रेम से गाओ। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, यानी पहले प्रेम से भावना तो रखो। और किसी को प्रेम करना अभी तक आपको आया नहीं
प्रभु से तो प्रेम करना बहुत आसान बात है। बाकी लोगों से तो हम प्रेम करते हैं, कहते हैं हम हाँ कंडीशन डालते हैं। मैं तो अपनी सास से प्रेम करने को तैयार हूँ, उनकी सेवा करने को भी तैयार हूँ, लेकिन वो सास भी यही कहेगी मैं तो बहू को अपनी बेटी मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये लेकिन शब्द हमारे प्रेम में बाधा डाल देता है। भाई भाई से प्रेम नहीं कर पाता, चाहते हुए भी। मैं बताऊंगा, एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने ही भाई के साथ, जिससे मेरा बहुत प्रेम था, लेकिन उसका भी मुझसे बहुत प्रेम, अति प्रेम, उनका नाम ही प्रेम था। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम कर नहीं पा रहे थे, एक लेकिन की बाधा थी। वो स्वामी के डायरेक्शन से मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और स्वामी का एक्सपेरिमेंट तो देयर इज नो फेल्यूर विथ स्वामीज लव। स्वामीज लव, हिज लव, नॉट आवर लव। तो हमें स्वामी ने ये सिखाया कि पहले प्रेम से भजन गाओ, कब भी। गॉड इज लव। इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू हिम और एस्टेब्लिश योर कॉन्टैक्ट विथ हिम, द ओनली वे इज लव। लव हिम। गॉड डज नॉट अंडरस्टैंड। वो दूसरी भाषा जानते ही नहीं, वो तेलुगु भगवान नहीं है कि आपने तेलुगु में बोल लिया वो सुन लेंगे। किसी भी भाषा, उनको एक ही भाषा आती है। प्रेम से आप किसी भी भाषा में बोलोगे तो वो सुन लेंगे, और अगर प्रेम नहीं है, जो मर्जी चाहे कर लो। वो अपने कान के ऊपर बाल रख के चलते हैं फिल्टर करने के लिए। और प्रेम से तो हम उनको एक बार नहीं बार बार बुला सकते हैं। बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम में वो शक्ति है, जिन्होंने कभी प्रेम का अनुभव किया ही नहीं, और वो, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट मीटिंग जब स्वामी का मुझे पता चला थ्रू वन मिस्टर गोप आडवाणी अंकल कि किसी दादा सिरूमल आनंदानी के यहाँ विभूति आ रही है, तो मैंने आउटराइट रिजेक्ट किया कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये सब बकवास है, ऐसा होता ही नहीं, ये विभूति, ये बाबा सब। तो उसने मुझे सामने से पकड़ लिया कि बड़ा अपने आप को साइंटिस्ट मानते हो, 4 साल कॉलेज में पढ़ लिए तो बस हो गए साइंटिस्ट। बगैर देखे, बगैर जाने तुम किस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कहाँ की साइंस है। आपको प्रेम आता ही नहीं, आपने कभी प्रेम किससे किया ही नहीं, खुद से भी प्रेम नहीं किया आज तक। देश से क्या प्रेम करोगे, समाज से क्या प्रेम करोगे, पहले खुद से तो प्रेम करो। और सीधा सर्टिफिकेट देते हैं ये प्रेम रेम की भाषा कुछ नहीं होती, हमें तो बस अपने हिसाब से चलना है। चलो, इतने जन्म चले, भगवान को बहुत पेशेंस है, एक जन्म और सही। लेकिन जब तक लाइट ऑफ लव अपने झोपड़ी में, अपने मन के अंदर नहीं लाओगे, जब तक अपने मन के अंदर जो कबाड़ भरा हुआ है नफरतों का, अहंकार का, अज्ञानता का, अंधेरा कहाँ जाएगा, और वो साफ सफाई कब होगी, कब तुम उस प्रेम के प्रेशियस कॉइन को पाओगे। जब वो कॉइन पाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। आपके हाथ में कॉइन है ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, तो उसको क्या एक्सचेंज करोगे। भगवान तो कहते हैं सौदा करो, धंधा करने का इतना शौक है तो नफरत का धंधा क्यों करते हो, प्रेम का धंधा करो। सिंपल। जिस सौदे में खुद को भी घाटा, सामने वाले को भी घाटा, वो क्यों करते हो घाटे का सौदा को। हम ना सिंधी ब्रेन तो उस घाटे का सौदा कभी नहीं करेगा। इसलिए तो सिंधी सब खालियात आए थे, और आज देखो उनको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, कोई स्टेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम। सौदा करो तो प्रेम का करो।
लेकिन हमारे पास वो प्रेम है नहीं, हमारे झोपड़ी में लाइट है नहीं। कृष्ण ने उद्धवा से कहा, उसने कहा कि आप धर्मराज पांडवों को क्यों नहीं बचाए जब वो जुआ खेल रहे थे और उन्होंने द्रौपदी को हरा दिया सब। कहते मैं तो वहाँ खड़ा था, मुझे इनवाइट ही नहीं करते। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं राजा बन गया हूँ और राजा का धर्म है कि अगर कोई चुनौती दे जुआ खेलने की तो मुझे जुआ खेलनी चाहिए, क्योंकि उसे जुआ खेलने की खुजली है तो वो कुछ भी जस्टिफाई करेगा। जैसे शेर को बकरी को खाना है तो बोलेगा तूने नहीं तो तेरे बाप ने किया होगा, तूने नहीं किया तो औरंगजेब ने किया होगा, खाना है उसको। अगर वो मुझे बुलाते, जब दुर्योधन को इतनी अकल थी, उसने कहा कि मुझे धर्मराज से खेलना नहीं आएगा, मैं हार जाऊंगा, उसे चौसा वसा में इंटरेस्ट नहीं था, वो योद्धा था। उसने सीधा शकुनी को कहा मैं नहीं खेलूंगा, तो उसने कहा कि मेरी तरफ से मेरे मामा खेलेंगे। कृष्ण ने कहा अगर धर्मराज भी ये शर्त लगा देता कि मेरी तरफ से भी कृष्ण खेलेंगे, तो बताओ कौन जीतता। अगर पांडवों की तरफ से कृष्ण खेलते और कौरवों की तरफ से शकुनी खेलते तो कौन जीतता। बच्चा भी बोलेगा कि कौन जीतता। लेकिन पांडवों को, धर्मराज को, ये अति धर्म पे चलने वालों को एक जरा घमंड होता है कि एरोगेंस, कि हमें सब पता है हमारा धर्म क्या है, हमें क्या सिखाते हो। भगवान भी देखते हैं, तमाशा कर लो। वी हैव टू इन्वॉल्व गॉड इन एवरी स्मॉल एक्टिविटी। दैट इज, वो हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे उसके ऊपर कि हम उसको अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं कि उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दी है कि हम उनको इन्वॉल्व करें। ये प्रिविलेज सिर्फ इंसानों को है, क्रिएशन में और किसी को नहीं। जितनी भी क्रिएशन है, किसी को भी ये प्रिविलेज नहीं कि वो भगवान की भक्ति करके उसे अपने काम में इन्वॉल्व कर सके, उसकी सहायता ले सकें या उसे पुकार भी सकें। वो सब फिक्स्ड कंप्यूटर की तरह पीडीएफ फाइल में है। एक इंसान ही है जिसे ये चॉइस है कि वो परम पिता परमात्मा को अपने डे टू डे स्मॉल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व कर सकता है, उनकी मदद ले सकता है। दिस इज योर प्रिविलेज। कि आपके बॉस आपको कहें कि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे एक फ़ोन, डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन, स्वामी कहते हैं हार्टलाइन कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट, लव टू लव, वन टू वन। और आप तो मेहरबानी करते हो, जैसे सोमवार को, मंगलवार को, जुम्मा को किसी भगवान के मंदिर, चर्च, मॉस्क में जाते हो और वहां भी क्या जाते हो, उसको अपनी बातों में इन्वॉल्व नहीं करते हो या तो कुछ भिखारी की तरह मांगने जाते हो। स्वामी कहते हैं लवर्स आर नेवर बेगर्स, बी लवर ऑफ गॉड। जिस दिन आप भगवान के लवर बन गए तो बेग करना छोड़ दोगे, बिकॉज लवर्स कैन नॉट बी बेगर्स। वहां भी जब भगवान तो उसके लिए भी तैयार है, अगर आप बेग करते हो, मांगते हो, दे देते हैं। उनको क्या है, उनको देने को क्या जाता है। स्वामी ने तो कहा मैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए बनाया हूं, कहो तो पूरा ब्रह्मांड उठा के आपको दे दूं। बोलो क्या करोगे उसका, करोगे क्या। उम्र तो आपकी इतनी है बुद्धि आपकी इतनी है, शक्ति आपकी इतनी है, अथॉरिटी तो आपकी इतनी भी नहीं है। अपनी घर में आपकी अथॉरिटी नहीं चलती, आपकी बीवी आपका नहीं सुनती क्या देश चलाओगे, क्या दुनिया चलाओगे, क्या दुनिया को सुधारोगे। स्वयं को तो सुधार के दिखाओ। चैलेंज। कॉमन सेंस। किसी भक्त ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि अगर भगवान को हमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नेगेटिविटीज करानी नहीं तो फिर उन्होंने उसको बनाया क्यों। और मैंने ये सवाल सीधे स्वामी को
मैं अपने इधर कोई टेंशन पालता ही नहीं। एक जरा सा भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई टेंशन, कोई भी नेगेटिविटी आ जाए, आते ही एक इंडिकेशन मिल जाए कि ये नेगेटिविटी आ रही है, सीधे पास ऑन टू गॉड। कि उन्होंने प्रिविलेज हमें दी है, सहूलियत दी है कि तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे पास ऑन करो। मुझे तो पहले इंटरव्यू में बोल दिया, तुम कुछ नहीं सोचोगे, सब स्वामी के चरणों में अर्पण कर दो, मैं देख लूँगा। जब सामने से मालिक बोल रहा है कि तुम टेंशन मत पालना, कोई सोचना मत, मैं देख लूँगा, तो मैं क्या मूर्ख हूँ कि मैं टेंशन पालूँ? और ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए, अर्जुन को नहीं सुनाई, सबके लिए। भगवान जो भी जिसको कुछ कहते हैं करते हैं, वो सबके लिए है। नो बडी हैज गॉट एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन गॉड। लेकिन हमारा मन, स्वामी ने कहा कि ऐसा है कि उसको अपनी गेम खेलनी है। धर्मराज को अपनी गेम, उसको खुजली है कि उसको गेम खेलनी है। वो खुद भी हारेगा, अपने भाइयों को भी हराएगा, अपने राजपाट को, इज्जत को और अपनी वाइफ को भी हरा देगा। तब जाके उसकी आंख दिमाग खुलेगा कि मैं क्या कर बैठा। और फिर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कृष्ण ने उद्धव से कहा, उसे क्या हक था? ठीक है, खुद खेल रहा है, खुद को हार सकता है। अपने भाइयों को, अपनी बीवी को, अपने राज को। किसी राजा का हक अपने प्रजा के ऊपर इतना नहीं कि उसको दांव पे लगा दे। नो, नो वेज। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से शास्त्र वेदास को कोट अनकोट करते हैं, जो हमें सूट करता है। इवन डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स। हमारे माइंड की ये ट्रिक है, टू जस्टिफाई द अनजस्टिफाइबल, टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। किसको मूर्ख बना रहे हो? मालिक को। वो भी 5 फीट 3 इंच गॉड को, अनथिंकेबल। दंडी का चूसिनानो, स्वामी कहते थे लड़कों को, मेरे साथ स्टंट्स मत करो। दंडी का वचीना, दंडी का पोइना, बहुत आए बहुत गए। उस मालिक से क्या ट्रिक्स करते हो, क्या स्टंट्स करते हो? लेकिन फूल्स रिफ्यूज टू लर्न। फूल्स रिफ्यूज टू लर्न। जय बोल भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।